हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो प्रस्तावना कौशल के लिए प्रश्न कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिख लेते हैं। आप जिस महाविद्यालय से बीएड या बीटीसी कर रहे हैं उसका नाम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपने महाविद्यालय का नाम लिखा हुआ हूँ। उसके बाद अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, अगर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि के लिए एक ओवरव्यू खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है, कहीं कहीं इसको दूसरी तरह से भी लिखा जाता है। आपके यहाँ जैसे भी लिखा जाए आप उस तरह से इसको सब लिख लीजिएगा। लिखना रहता है सब जगह पर ही, चाहे जिस तरह से लिखें। आज मैं यहाँ पे हिंदी विषय के लिए उप विषय है पद्यांश के लिए लेसन प्लान लेकर आया हूँ। कक्षा 6 के यूपी बोर्ड में मंजरी चलती है एक हिंदी विषय के लिए, उसी से मैंने लेसन प्लान बनाया है कविता के लिए। और कविता का प्रकरण है आओ फिर से दिया जलाएं। जो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है इसमें प्रकरण जो है बाद में लिखा जाता है बच्चों से निकल जाने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे पहले लिख दिया हूँ आपको केवल बताने के लिए। हम आपको बताएंगे कि आओ फिर से दिया जलाएं, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविता है जो कक्षा 6 में दी गई है यूपी बोर्ड के मंजरी में। उसके बाद कौशल के घटक लिखा जाता है। जो होता है प्रस्तावना कौशल में 7-8 घटक होते हैं। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन रहता है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से उठाते हैं, और जो क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं उसका मूल पाठ तथा उद्देश्य से भी संबंध होना चाहिए, और प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता तथा तारतम्यता होना चाहिए। पाठ स्तर के उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का प्रयोग करना रहता है। छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण होना चाहिए। छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता होना चाहिए जो छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है उसमें, और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होनी चाहिए। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि बच्चे विलोम शब्द बनाने की जानकारी रखते हैं। मतलब ये है पूर्व ज्ञान कि बच्चे कुछ विलोम शब्दों को जानते हैं। मान लीजिए हम कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। उसके बाद हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक के कथन और छात्र छात्रा के कथन लिखते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे सर प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होता है। अब यह पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसका जवाब लगभग में कमरे के सभी बच्चों को मालूम होता है। उसके बाद हम पुनः जो बच्चे उत्तर देते हैं उसी उत्तर को ही हम क्वेश्चन बना लेते हैं। उसके बाद हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि अंधकार को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर अंधकार को मिटाने के लिए हम दीपक या दिया जलाते हैं। या आधुनिक बच्चे रहेंगे तो कहेंगे सर अगर अंधकार रहता है तो हम लाइट जला लेते हैं। वो तो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या क्या जवाब देते हैं। उसके बाद वो जो उत्तर देंगे उन्हीं उत्तर को हम पुनः क्वेश्चन बना लेंगे कि दिया की तरह हम अपने जीवन रूपी दीपक को कैसे जलाते हैं। अब ये इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे। उसके बाद जो होता है छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन कहता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविता आओ फिर से दिया जलाएं, जो हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश ना होने तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शिक्षा देती है। पाठ कविता का रसास्वादन करेंगे। इतना हम उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों से। उसके बाद निरीक्षण तालिका बनती है। इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह होता है। जो निरीक्षक होता है जो पीछे बैठ के आपके मूल्यांकन करता है, आप कितने घटकों का प्रयोग किए हैं उसके लिए सही का प्रयोग करेगा। उसके बाद सुझाव आलोचना। निरीक्षक को अगर आपके शिक्षण में कुछ कमियां रहेंगी, कुछ बताना रहेगा तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।